गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री राम। मैं हूं पवन यादव। सो गाइस, आज हम आपको अपडेट देने वाले हैं रामपथ का, जो 13 किलोमीटर बन रहा है। तो अभी हमें लता मंगेशकर चौराहे के पास, और काफ़ी दिन हो गया हमने रामपथ का जो निर्माण हो रहा है उसका अपडेट नहीं दिया। तो आज बने रहिएगा इस वीडियो में, हम पूरा आपको जानकारी देंगे। तो आज आपको हम 3 पार्ट में आपको दिखाएंगे रामपथ। यानी आज हम लता मंगेशकर चौराहे से लेकर आपको जालपा या उदया पब्लिक जो चौराहा है वहाँ तक दिखाएंगे। उसके बाद दूसरे पार्ट में आपको हम वहाँ से लेकर आपको रिकाबगंज तक दिखाएंगे, और रिकाबगंज से तीसरे पार्ट में आपको रिकाबगंज से शहादतगंज का मिलेगा वीडियो। तो बने रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो पूरा वॉच करिएगा गाइस। तो अभी हम पहुंचे लता मंगेशकर चौराहे के पास, और आप देखेंगे कुछ इस तरीके से माहौल हुआ है हमारे अयोध्या में। तो अभी हम एंट्री करते हैं रामपथ का। तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है रामपथ की। तो आप देखेंगे हमारे लेफ़्ट में और राइट में दोनों साइड में तो इस तरीके का कंडीशन बना हुआ है अभी रामपथ पे। तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 पथ का निर्माण हो रहा है मुख्य, यानी मेन जो 3 मुख्य रोड बन रहे हैं। पहला है रामपथ जो 14 किलोमीटर या 13 किलोमीटर तक है, और उसके बाद दूसरा है भक्ति पथ जो 800 मीटर है, और जो एक जन्मभूमि पथ है उसका भी 300 मीटर समथिंग होगा। तो वो सीधे राम जन्मभूमि आपको लेकर जाएगा। तो अभी हम देखेंगे इस साइड हमारे जो घर थे कैसे टूट गए हैं, और देखिए पूरा निकाल दिया गया है जितना हिस्सा चाहिए था सरकार को रोड बनाने के लिए, रामपथ बनाने के लिए। तो इस साइड आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से अभी हुआ है। और अभी हम पहुंचे हुए हैं तुलसी उद्यान के पास, और आप देखेंगे ये जो पुराना घर था और जो दुकानें थी इस साइड से लेकर यहाँ तक कुछ इस तरीके से कंडीशन हो गई है अभी। तो इस साइड आप देखेंगे पूरा ऐसे पूरा जर्जर हो गया है, बट ये बहुत ही पुरानी मंदिरें थी और इसमें दुकानें थी आगे। तो इस तरीके से अभी हुआ है। चलिए और चलते हैं और आपको दिखाते हैं आगे चल के। देखेंगे वहाँ पे कुछ इस तरीके से बनाया गया है, बोर्ड में आपको दिया गया है कि किस तरीके से रामपथ का निर्माण होगा। तो चलिए चलते हैं और आपको दिखाते हैं इस साइड कि बोर्ड में क्या चीज़ बनाया गया है, और उसी तरीके से रामपथ का निर्माण किया जाएगा। तो आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे बॉक्स बनाए गए हैं। वर्तमान जो ऐसे बना है, फिर उसके बाद ऐसे फ्यूचर में ऐसे बनेगा, मतलब सारे एक कलर में रहेंगे। देखेंगे कुछ इस तरीके से पूरा फोटोज़ जो है इसी तरीके से निर्माण होगा ये। तो चलिए, तो अभी हम पहुँचे हैं तुलसी उद्यान के पास, और देखेंगे कुछ इस तरीके से कंडीशन हुई है। और जो बोर्ड मैंने आपको दिखाया वो उसी तरीके से इस जो किनारे किनारे आपको जो दुकानें दिख रही थी पहले और जो टूट गई हैं उसका निर्माण होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जल्दबाजी ना करें और जल्दबाजी में बिल्डिंग ना बनाएं अभी, क्योंकि सरकार कुछ भी अभी चेंजेस कर सकती है रामपथ को लेकर। तो इस वजह से नुकसान आपका फिर से हो जाएगा। तो इस वजह से आप थोड़ा वेट करें, आप वेट करेंगे तो आपका ही फ़ायदा रहेगा। नहीं तो अगर आप बनाएंगे और फिर कोई निर्माण चालू हो जाएगा तो फिर आपका टूट जाएगा। तो यहाँ सब देखेंगे अभी बैंक जो है ये बैंक हटेगा। इस साइड में भी हमारे राइट में और लेफ़्ट में दोनों साइड बैंक है, इसको अभी रोक दिया गया है। और इधर जो पुरानी बिल्डिंगें थी इस तरीके से कंडीशन हुआ है अभी यहाँ का हमारे लेफ़्ट साइड में। और हनुमानगढ़ी हम पहुँचने वाले हैं, और इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से हाल हुआ है इसका। तो हमारे लेफ़्ट में और राइट में ये जो बिल्डिंगें बनेंगी फिर से उसका रिनोवेशन होगा, फिर से जो तोड़ा गया है इसको सही से बनाया जाएगा, और एक ही साइज़ में रहेगा और एक जैसा ही रहेगा और एक ही कलर में रहेगा। तो आप देखेंगे ये जो बड़ी सी बिल्डिंगें थी किस तरीके से टूट गई हैं, और जो इसको फिर से बना रहे हैं तो इसको अभी नहीं बनाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि कुछ भी चेंजेस आ सकता है। आप देखेंगे यहाँ पर जो बोर्ड में लगा था उसी तरीके से बनाया जा रहा है इधर। तो आप देखेंगे ये पुरानी बिल्डिंगें थी, पुरानी मंदिर थी, और इसका गेट आप देखेंगे बहुत ही पुराना 150-200 साल पुराना ये गेट लग रहा है देखने में। बहुत सारी बिल्डिंगें बनी हैं। फिर से देखिए यहाँ पे ताज़ी दीवारें उठ रही हैं।
बट अभी वही नहीं करना चाहिए। और यहाँ से आप देखेंगे जो शॉप थी इस तरीके से यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक बनाया जा रहा है। और देखिए एक ही साइज में और एक ही जैसा बनाया जा रहा है, सारे ऐसे बनेंगे। और यहाँ पे भी दुकानें थी जो अब पूरी तरीके से हट चुकी हैं। और इधर देखेंगे तो दुकान बची है, इधर भी हमारे लेफ़्ट साइड में दुकानें जो थी सब सेफ ऐसे निकल गई हैं पिछला हिस्सा। और हमारे राइट साइड में भी तो अभी भी देखिए वहाँ से कुछ मलबा वगैरह निकाल रहे हैं हमारे राइट साइड में। और लेफ़्ट साइड में अभी काम नहीं हो रहा है, लेकिन राइट साइड वाले ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हैं, बट नहीं करना चाहिए। थोड़ा टाइम इन लोग को रुक जाना चाहिए, नहीं तो क्योंकि सुनाई पड़ रहा है कि चौराहे के पास जो भक्ति चौराहा है अपना रामपथ और भक्ति पथ जहाँ मिलता है वहाँ चौराहे पे थोड़ा और ज़मीन लिया जा रहा है। हो सकता है कि और ज़मीन लिया जाए वहाँ पर, तो इस वजह से अभी थोड़ा निर्माण रोक देना चाहिए। तो आप देखेंगे तो ये भी हनुमान जी का मंदिर है इस साइड में। और इस साइड भी जो दुकानें थी सब कैसे टूट गई हैं इस साइड में। और इधर भी अभी बचा हुआ है। और देखेंगे कुछ इस तरीके से इसको हटा दिया गया है आगे का हिस्सा, और ऐसे शॉप रहेंगे इसके बीच बीच में। और इधर आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से पूरी बिल्डिंगें हैं इस साइड में भी। तो और आगे चलते हैं और भी आपको दिखाते हैं। अभी हम हनुमानगढ़ी पहुंचने वाले हैं। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे लेफ़्ट साइड में जहाँ पे भी अपना निर्माण कर रहे हैं घर का, तो इधर भी बुक वगैरह की दुकानें थी जहाँ रामायण की बुक मिलती थी और भी ग्रंथ मिलते थे। तो इधर आप देखेंगे तो दुकान का निर्माण एकदम चालू हो गया है। और इधर पूरा कम्प्लेक्स जो था टूट गया है आगे का हिस्सा और पीछे बचा हुआ है। तो इस तरीके से अभी ये हनुमानगढ़ी का पास का है ये। तो इधर आप देखेंगे टूट रहा है इधर, और दुकान भी शटर वगैरह लग गई हैं दुकान की। राइट साइड में देखेंगे तो इधर भी ऐसे हुआ है। तो ये रामपथ और भक्ति पथ यहाँ पर मिलता है हनुमानगढ़ी के पास। और हमारे राइट हैंड साइड अगर जाएंगे तो भक्ति पथ जाएंगे, सीधे आपको ये राम जन्मभूमि लेकर जाएगा। बट आने वाले टाइम पे यहाँ से एग्ज़िट होगा और राम जन्मभूमि जो रास्ता बनाया जा रहा है बिरला मंदिर के पास, बिरला धर्मशाला के पास, वहाँ से एंट्री होगी और यहाँ से एग्ज़िट होगा। कुछ इस तरीके से यहाँ बनेगा। और इधर हम दिखाते हैं आपको। तो इधर आप देखेंगे तो चंद्रा जो भोजनालय वगैरह था सब कुछ हट चुका है। पहले यहाँ भोजनालय था सब। और इस साइड में भी हमारे लेफ्ट में और राइट में दोनों साइड में भोजनालय था। और गाइस जो सीधे लोग जा रहे हैं वो है भक्ति पथ, जो 800 मीटर है राम जन्मभूमि से। तो हम सीधे चलते हैं जो राम पथ का, तो उसका भी हम अपडेट देंगे आपको, जिसमें हनुमानगढ़ी, कनक भवन, दशरथ महल, राम जन्मभूमि आता है भक्ति पथ पे। और ये राम पथ पे हमारी जो शॉपकीपर लोग हैं उन लोगों की दुकानें आती हैं, जो इसको चौड़ा किया जा रहा है 13 किलोमीटर तक शहादतगंज तक। तो आप देखेंगे कुछ इस तरीके से चौड़ी हो गई हैं रोडें, और जो बहुत लोगों को दुकान जो थी वो अपना निकाल के फिर से उसको बना लिए हैं और एज़ यूजुअल जैसे दुकान चलती थी वैसे चला रहे हैं अभी। तो हमारे लेफ़्ट साइड में ज़्यादा दुकान का जो काम था वो बहुत हद तक हो चुका है। देखेंगे शटर सब लगा रहे हैं अपना। और राइट हैंड साइड में अभी नहीं हुआ है, अभी ये बहुत देर में ही तोड़ फोड़ हुआ था, इस वजह से अभी ये बचा हुआ है इस साइड में। और इधर आप देखेंगे तो कितना कम जगह में मिठाइयों की दुकान खोली जा रही हैं इस साइड में। और ये हनुमानगढ़ी जाता है सीधे। देखिए प्राचीन मंदिर आपको दिख रहा है, ये सीधे हनुमानगढ़ी जाता है। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सारी जो घर थे, दुकानें थी, सब टूट गई हैं यहाँ से लेकर पूरा वहाँ तक। और एक जैसा बनाया रहा है, एक साइड में बनेगा ये, और एक ही रंग में ये जब पूरा हो जाएगा तो एक ही रंग में ये रहेगा पूरा। और चलते हैं हनुमानगढ़ी, ये जो बैरिकेटिंग आप देख रहे हैं ये भी सीधा हनुमानगढ़ी लेकर जाता है रास्ता। तो कुछ इस तरीके से हुआ है यहाँ पर। देखेंगे तो एक ही साइज़ का जो फिर से बन रहा है बिल्डिंग,
एक ही साइज़ का बना रहे हैं इसको, क्योंकि बहुत दिक्कत होती है ठंडी में। और इस साइड आप देखेंगे तो यहाँ पर भी निर्माण हो रहा है। रामपथ का जो दुकानें थी सब बन रही हैं फिर से, और बहुत जल्द ही ये तैयार हो जाएगा। जो 13 किलोमीटर का रामपथ का निर्माण हो रहा है, और रामपथ पे जितने भी शॉप थे ज़्यादा नुकसान रामपथ पे ही हुआ है। और एक बात है मुआवजे की, तो सबको अलॉट कर दिया गया है। जिसका दुकानें गई थी उसको कॉम्प्लेक्स में दुकानें दी गई हैं और मुआवजे भी दिए गए हैं। तो ऐसे अफवाह ना फैलाएं जो गलत सलत अफवाह फैलाते हैं, और कमेंट भी मेरे पास आता रहता है, तो वो चीज़ आप ना करें। तो इधर आप देखेंगे तो मशीन वगैरह खड़ी हुई है इस साइड में बिरला मंदिर के पास। और बिरला मंदिर का जो गेट था, यानी गेट भी और बाउंड्री भी दोनों टूट चुका है। और ये है जन्मभूमि पथ, जो मैंने आपको बताया था। 200-300 मीटर दूर पे आप जाके सीधे राम जन्मभूमि जा सकते हैं और रामलला का दर्शन कर सकते हैं। और उसी के सीधे पे आपको दूसरे अपोजिट साइड में ये बिरला धर्मशाला और बिरला मंदिर दिख जाएगा। और यहाँ पे आपको खाने पीने की हर एक चीज़ मिल जाएगा, बाटी चोखा और भी छोले भटूरे, हर एक चीज़ का नाश्ता आपको यहाँ मिल जाएगा ईज़िली। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आने वाले टाइम पे सोचा जा रहा, आने वाला जो कल है उसके बारे में सोचा गया। ये बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आने वाले टाइम पे बहुत ही दिक्कत होती रामपथ पे, क्योंकि टूरिस्ट बढ़ते और भीड़ भी लगती, तो बहुत हादसा होने का बहुत ही चांस था। और इस साइड आप देखेंगे तो ये रेलवे जाता है जो हमारे लेफ़्ट साइड में। तो चलिए आपको थोड़ा सा रेलवे के अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कुछ जो नया बन रहा है। तो इस साइड आप देखेंगे रेलवे से थोड़ा आगे आए हैं, तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं बाहर से हमारे रेलवे स्टेशन का जो काम हो रहा है। बहुत ज़ोरों शोरों से हो रहा है, बहुत ही जल्द 2-3 महीने में इसका उद्घाटन भी हो जाएगा। तो चलिए और चलते हैं और भी आपको देते हैं अपडेट रामपथ का। तो आप देखें हैं कुछ इस तरीके से पूरा निर्माण हो रहा है रामपथ का। इधर आप देखेंगे तो मंदिर जो शंकर भगवान की थी ये भी टूट गई है आगे से जितना आ रहा था। और ये आपका जो रामपथ का निर्माण हो रहा है तो कुछ इस तरीके से हो रहा है। रेलवे स्टेशन तक का माहौल ये आपने देखा, और भी आपको इधर हम दिखाते हैं। तो इधर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी तोड़ फोड़ हुआ था, जो अभी और भी बचा हुआ है, इसको कम हटाया गया। अभी ये मस्जिद बची हुई है, इसको भी हटाई जाएगी, ऐसा नहीं है। बहुत भाई कमेंट कर रहे थे कि सिर्फ मंदिर को हटाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये राम जन्मभूमि का बाउंड्री है, तो ये भी थोड़ा सा हटेगा, क्योंकि थोड़ा सा रामपथ पे आ रहा था ये। और इधर आप देखेंगे तो इस तरीके से कंडीशन हुई है सड़क किनारे का लाइन से, और इस साइड में भी। तो गाइस हम पहुंचने वाले हैं उदया चौराहे के पास। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ज़रूर उसको देखिएगा। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। जय श्री राम।